मेरा नाम रविराज है और आप यूजुअली मुझे वीडियोस में नहीं देखते होंगे क्योंकि मैं टेक्स्ट कॉपी और स्पोर्ट्स की खबरें लिखता हूँ, कभी कभी न्यूज़ की भी खबरें लिख लेता हूँ। अभी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2024 के एक मैच को लेके, एक टीम को लेके पर्टिकुलरली, जिस टीम के बहुत सारे फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं हमारे इंडिया में और कुछ फैंस हमारे न्यूज़ रूम में भी है। तो हुआ क्या कि कल ये टीम अपने मतलब प्लेऑफ में एलिमिनेटर मैच खेल रही थी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उस टीम का मैच था और मैच में टीम को हार मिली और हारने के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इनके फैंस का जो एक भरोसा था कि इस बार हमारी टीम जो है वो खिताब जीतेगी, वो फिर से वो उनका जो खिताब जीतने का सपना था वो चकनाचूर हो गया। और इसी को लेके जब मैं न्यूज़ रूम में आया तो यहाँ देखा कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो खुद को उस टीम के फैंस बताते हैं, उनके चेहरे लटके हुए थे। और साथ ही साथ एक और टीम के फैंस थे यहाँ पे मौजूद, जिनके चेहरे पे काफ़ी खुशी थी। जिसके चेहरे लटके हुए थे, आपको समझ आ गया होगा कि वो टीम कौन सी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और जिन साथियों के चेहरे पे खुशी थी, वो राजस्थान रॉयल्स के फ़ैन बिल्कुल भी नहीं थे, वो सब फैंस थे चेन्नई सुपर किंग्स के। अब उनके चेहरे पे खुशी के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं हम उन्हीं फैंस से। ये हैं हमारे साथी सौरभ। आते ही इनका देखा तो सबसे पहले चेहरा लटका हुआ था। सौरभ से पूछा कि भाई क्या, तो इनके लिए भी यही चीज़ हो रही थी कि आरसीबी इनकी फेवरेट टीम इनकी हार के बाहर हो चुकी है और वो लगातार मतलब 17 सीजन हो चुका है तो एक भी बार अभी तक जीत नहीं पाई है, तो इस बार इतना ज़्यादा दुख क्यों है? तो बताइए सौरभ, क्या हो गया एकदम से इतना ज़्यादा चेहरा आपका लटका हुआ था? अभी हम डिस्कशन में हैं। अभी टाइम चाहिए होने के लिए। नहीं, आपके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन क्या इस बार तो लगा था, इस बार तो टीम अच्छा खेली थी आपकी, सेकंड हाफ में 6 मैच लगातार जीत गई। हाँ, पर फिर वही लगातार जीतने के कारण मुझे वर्ल्ड कप वाली फीलिंग आने लगी कि पहले से ही मान लिए थे कि टीम इस बार बाहर होने वाली है। जैसे वर्ल्ड कप में लगातार वो जीत रहे थे और हम फाइनल में फिर बाहर हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद फाइनल तक तो जाएगी और शायद वहाँ पे आज से भी हमें कभी निराश नहीं करती और हमें वहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, पर वो पहले ही हो गया। और अब ऐसा 100 रीज़न दे सकते हैं कि हाँ इसलिए हार गई, क्योंकि हमारे पास आदत ही हमें ये सब मैच के बाद निकालने की, इस कारण से हार गई, इसने ऐसा कर दिया। और हाँ, आपने ठीक कहा कि लगातार उसने 6 मैच जीते और उसमें टीम एफर्ट्स दिख रहा था, क्योंकि उसके पहले ऐसा लगता था कि बस विराट कोहली खेल रहे हैं या कि, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि कोई एक प्लेयर ही खेल रहा है और वही मैच जिता देगा पूरा। पर फिर बाद में लगा कि हाँ मतलब टीम एफर्ट्स काफ़ी सही है और मतलब, और फिर हम दोष देते रहते हैं कि नहीं ग्लेन मैक्सवेल अच्छा नहीं खेले, हालांकि उन्होंने अच्छा नहीं खेला है। उसमें कोई दो ऐसे डुबा दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खेलते हैं, एक टांग पे डबल सेंचुरी मार देते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे एक भी मैच में नहीं चल पाया। हाँ मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद की, खास करके मतलब कम से कम 1-2 मैच ऐसे होंगे जो अकेले दम पर वो जिता देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं कि उन और मतलब कुछ लोगों ने बहुत अच्छा खेला, जैसे रजत पाटीदार हैं, उन्होंने मतलब कंसिस्टेंट अच्छा रन बनाए हैं और अपना रोल उन्होंने निभाया है बीच में आकर। पर बाकी अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं कि फिर एक तो उनका जो इमोशन होता है वो विजुअल होता है यार, कि मतलब हम लोग को वो हर्ट करता है। अगर कोई असली फैन है तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है वो किसी बात से कि विराट कोहली कैसे। रोना नहीं है, एकदम भावनाओं को काबू में रखना है। तो 17 सीजन हो गए हैं भाई, 17 सीजन में तो एक भी बार नहीं जीत पाए, तो इस पे मतलब इतना ज़्यादा क्यों इमोशनल हो रहे हैं? विराट कोहली अगले सीजन भी खेलेंगे, अगला साल फिर से जीत सकते हैं। हाँ हाँ, वही उम्मीद है। उम्मीद तो ये रहती है। लेकिन यहाँ आते ही देखा कि उदय एकदम से खुश नज़र आ रहे हैं। उदय, आपकी खुशी का क्या रीज़न है भाई? आपकी टीम तो पहले ही बाहर हो चुकी है। नहीं मतलब मेरी ऐसी टीम सीएसके पसंद है मुझे, और ऐसा खुशी उशी का कोई रीज़न नहीं है भाई। ये बात ये है कि जब ऐसे कोई टीम एक मैच जीतने के बाद इतना ज़्यादा भयानक से खुश दिख रही हो कि पागल हुई जा रही है, उनको लग रहा है कि मतलब जैसे कि ट्रॉफ़ी जीत ली हो, जो कि पिछले कितने साल हो गए हैं आईपीएल को, 14 साल हो गए ना, 17 साल में एक बार भी नहीं जीती गई है। हालांकि क्वालिफाई तो वो कई बार किए हैं प्ले ऑफ के लिए, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक मैच जीतने के बाद जो वो खुशी मनाई जा रही है, इतना तो सेलिब्रेशन सीएसके ने 5 ट्रॉफी जीतने के बाद नहीं किया जितना वो एक ट्रॉफी में कर रहे थे, मतलब वो सॉरी एक मैच जीतने पर कर रहे थे। तो बस यही लगा, जैसे हम और आर्यन बात भी कर रहे थे कि थला फॉर द रीज़न वाला है, तो थला फॉर द रीज़न है कि जीत की हार की ऐसे कोई वो नहीं है कि खुशी, पर हाँ ये है कि जिस तरीके से आरसीबी खेल रही थी, ठीक है उन्होंने 6 मैच ज़रूर जीते थे, लेकिन वो टीम की मजबूती या फिर वो एक उनका एक इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ वो एलिमिनेटर में। हालांकि एक ये भी बात चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो बात सही भी है कि उनके लिए हर मैच एलिमिनेटर था, पर एक जीत के बाद आप इतना खुश हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आपने अचीव कर लिया जो भी आपको करना था। अब तो आपका मन ही नहीं है, अब तो हारे चाहे जीते कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ कल देखने को मिली।
तो बाकी एक मैच जीतने पे इतना खुश नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। उधर कहीं इस टाइप का दुख तो आपके मन में नहीं है कि आपकी टीम को आरसीबी ने हरा दिया था और आज वो खुद से बाहर हो गई है? क्योंकि चेहरे पे तो कहीं ना कहीं वही दिख रही है कि सौरभ क्या लग रहा है कि उदय को इसी बात की खुशी है ना? उधर से पूछो, देख रहे हो ये कुछ ज़्यादा खुश नजर आ रहा मैं है। आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हम 5 ट्रॉफी जीते हुए हैं सीएसके वाले, मतलब मेरा मुंबई भी 5 ट्रॉफी जीती है और सीएसके भी 5 ट्रॉफी जीता है। और आरसीबी आई डोंट थिंक कि कोई ट्रॉफी किसी भी तरीके की कोई जीती है, शायद फेयर प्ले 1-2 बार जीता हो। तो कोई वो ही नहीं है यार, कोई कंपटीशन ही नहीं है। इट्स लाइक कि बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कभी भी ज़मीन को देखकर आसमान चिढ़ता नहीं है कि अरे आप नीचे रह गए या ज़मीन आसमान को देख के चिढ़ती हो। तो ऐसा कोई है ही नहीं खुशी वाली बात। ठीक है, एक आईपीएल था, कोई बात नहीं, अगले साल हम आएंगे, अगले साल जीतेंगे। और चेन्नई जब जब भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है, उसके बाद अगला सीज़न हमेशा जीती है। जैसे 2020 में पहली बार वो प्लेऑफ में नहीं पहुंचे थे, तो 2021 का सीज़न जीते थे। 2022 में जब वो पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंचे, दूसरी बार प्लेऑफ में नहीं पहुंचे थे, तो 2023 का सीज़न जीते थे। 2024 में हम नहीं पहुंचे, तो 2025 का सीज़न सीएसके ही जीतेगी। एक बार इसके चेहरे पे जरूर फोकस करो, इसके चेहरे पे जरूर फोकस किया जाना चाहिए। देखिए कि ये किस तरीके से, मतलब ये इंसान सच में देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी तक सोया नहीं है। इसके चेहरे पे पूरा नज़र आ रहा है कि हाँ एक फ़ैन है। तो इतनी चीज़ें कह रहे हैं, ये चेन्नई वाले कह रहे हैं कि जितने भी चेन्नई फैंस हैं, ये देखो खासकर दीप जो है बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा है आरसीबी फैंस का। तो क्या लग रहा है कि अगले साल जीतोगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हम मिसाल बनी है इस बार आरसीबी आईपीएल की टीमों के लिए कि हम कितनी भी ख़राब स्थिति हो हम क्वालिफाई कर सकते हैं और फिर क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक आरसीबी ने सब मिसाल कायम की है कि हम कितने भी ख़राब 1% चांस होता है ना, तो उस ख़राब स्थिति से हम उठ के क्वालिफायर बन सकते हैं। तो वो एक मिसाल है जो कि याद रखी जाती है, तो मिसाल भूलते नहीं है लोग। तो फिर आरसीबी फैंस के लिए इस बार कि इस बार जीत जाएंगे। ध्यान से देखो, उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दे रहा है जब ये बोल रहा है ना कि इस साल जीत जाएंगे। तो इस साल जीतने का ये जो डर है, ध्यान से देखिए ये जो डर दिखाई दे रहा है ना आपको चेहरे पर। भाई, ये कॉन्फिडेंस तो दिखा दो। मतलब आरसीबी इतनी स्ट्रांग टीम रही है, हमेशा से स्ट्रांग टीम रही है, तो क्या बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि प्लेऑफ में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम वही होती है। पर प्लेऑफ के बाद थोड़ा सा माहौल, चेन्नई तो प्लेऑफ में पहुंची नहीं, इतनी खुश क्यों है चेन्नई वाले भाई? सबसे बार बार मेरा यही कंसर्न है कि चेन्नई वाले इतना खुश क्यों आज तक सबसे ज़्यादा केवल कितने आईपीएल, 17 आईपीएल में से 2 बार ऐसा हुआ है कि प्लेऑफ में ना पहुंची हो। 5 बार की चैंपियंस ट्रॉफी चैलेंजर। हैं? सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल कर रहे हैं आरसीबी वालों को चेन्नई वाले। एक तो धोनी सबके फेवरेट हैं, उसमें कोई वो नहीं। तो पर सबके फेवरेट नहीं है, देखो ऐसे मत बोलो, बहुत लोग हैं जिनके फेवरेट नहीं है यहाँ पे। पर सबके फेवरेट है। हाँ बिल्कुल है वो, इसलिए आरसीबी के जो दुख में इजाफा उन्हीं कारण होता है। पर जैसे आरसीबी जीत जाती सीएसके से, वो अलग बात है। पर जिस तरह से धोनी आउट हुए और फिर जीते, वो शायद सीएसके वालों को ज़्यादा बुरा लग रहा है और इस कारण से वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि ठीक है आपने धोनी को हरा के जीता है, चलो अच्छी हो। असल में एक जो रीज़न है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, उससे मैं अग्री भी करता हूँ थोड़ा। अगर जैसे सीएसके पहुँचती तो सीएसके को इतना एक्सपीरियंस था प्लेऑफ्स खेलने का कि शायद वो फाइनल में भी जाते और जीत भी सकते थे। आरसीबी के पहुँचने के बाद ही पता था कि एलिमिनेटर से ही बाहर हो जाएंगे। तो जब यही करना था तो सीएसके को जाने देते। आरसीबी का लक्ष्य आईपीएल जीतने का रहता ही नहीं, उनका लक्ष्य रहता है दिल जीतने का। तो इसलिए वो हर आईपीएल में दिल ये तो भाई आरसीबी फैन खुद ही कह रहा था कि हमारा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो देखो यहाँ पे आते हैं, एक और फैन है हमारे, चेहरा छुपा रहे हैं आप। क्या भैया किसके फैन हो? देखिए फ़ैन तो विराट कोहली के ही हैं, बट मतलब आरसीबी वाले अब कल से ये लग रहा है कि टीवी ऑन करता हूँ तो दर्द होता है, लेकिन दर्द होता है इसलिए टीवी ऑन कर लेता हूँ। शायरी भी कर रहे हो, बढ़िया शायरी कर रहे हो। वो निकल जाती है, वो माहौल ऐसा बन गया है। कल लग रहा था एक टाइम तक जब विकेट गिरे 2, एंड टाइम पे तो लगा कि हाँ अब भी कुछ बचा है, अब भी कुछ बचा है, लेकिन पता चला कि बचा तो कुछ नहीं है। तो खैर नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे और प्लेयर स्पिरिट यही होती है कि अगले बार फिर देखेंगे। 17 साल हो गए, 17 साल से नेक्स्ट टाइम कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग मुझे ये ना मान ले कि मैं आरसीबी को हेट करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आरसीबी को हेट नहीं करता, बहुत न्यूट्रल फ़ैन हूँ। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम को सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों का बार बार सुन रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगले साल, ये अगले साल तो हमेशा से चलता आ रहा है। कब तक चलेगा अगले साल? देखिए अगर लॉयल फ़ैन होंगे तो 17 साल क्या, 27 साल पे भी वो आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे। बात ये है, अगर लॉयल होंगे तो, और नहीं होंगे तो फिर जहाँ जाना होगा वहाँ जा सकते हैं। उपासना,
आरसीबी फैंस की लॉयल्टी पे क्या कहना है? 17 साल यार हो गए लॉयल्टी की डेफिनेशन क्रिएट कर दी है उन लोगों ने। मैं नहीं हूँ बहुत कोई फ़ैन वैन, लेकिन मुझे भी बुरा लग गया कल देख करके कि अच्छा यार इस बार तो मिल जाना चाहिए था। वो 17 साल से नहीं जा पाए, 17 साल से जीत नहीं पा रहे हैं, नज़दीक पहुंच के, लेकिन इतने लॉयल रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहना है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं पता नहीं कि डम साउंड करूँगी या क्या करूँगी। मैं सोचती हूँ कि विराट कोहली को क्या टीम चेंज कर देनी चाहिए। मुझे काट दिया जाएगा इसके लिए, लेकिन पर यार कुछ तो सोचेगा, बैठ के सोच रहा होगा ना कि क्या कमी रह गई हमें। ऐसा तो सोच रहा होगा वो। बिल्कुल। हमारे न्यूज़ रूम में और भी कुछ साथी हैं जो कल के मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, कल के मैच को लेके काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, कि लग रहा था कि आरसीबी उनकी जो है वो जीतने जा रही है। एक फ़ैन हमारे यहाँ पे हैं जो काफ़ी बड़े फ़ैन हैं यहाँ पे धोनी और विराट कोहली दोनों के। अब इनके लिए दिक्कत ये है कि ये किसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अब धोनी के लिए बोलेंगे तो आरसीबी वाले नाराज़ हो जाएंगे, आरसीबी के लिए बोलेंगे तो यहाँ धोनी फ़ैन नाराज़ हो जाएंगे। तो भैया का मतलब कल किसको सपोर्ट कर रहे थे? सही बताइएगा। कल किसका मैच किसका था, मैंने देखा ही नहीं। अरे चेन्नई आरसीबी वाला, झूठ काहे बोल रहे हैं? अभी तो कैमरे के पीछे आप कह रहे थे कि मैंने बस इनसे पूछा था मैच किसका था, तो कल चेन्नई क्या हार गई कल? चेन्नई तो पहले ही बाहर हो चुकी थी। आरसीबी का कल मैच था, आरसीबी का राजस्थान से मैच था। हाँ, चेन्नई को हरा दी थी ना आरसीबी, और हरा दी थी तो चेन्नई भी बाहर हो गई और कल आरसीबी भी बाहर हो गई। तो वो अभी कुछ देर पहले बोले थे, यहाँ पे एक थे जो कह रहे थे कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाला हाल हो। ये बताओ अभी परसों नरसों जो सब मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं देखता नहीं हूँ, थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, ट्विटर वगैरह पे देखता हूँ तो मेरे को कुछ समझ में आता है हो रहा है। तो अभी तो आरसीबी आईपीएल जीत गई थी ना। आरसीबी कभी नहीं जीती है, 17 साल हो गए। अभी जिस दिन खूब हल्ला मचा था, खूब एकदम, अरे भैया वो आईपीएल जीती नहीं थी, वो तो ऐसे ही चल रहा था। वो क्योंकि प्लेऑफ में पहुंची थी, मतलब बेसिकली वो सेमीफाइनल में पहुंची थी। हुआ क्या था कि लीग मैच में 6 मैच लगातार हार गई थी, सबको लगा था कि बाहर हो गई है, लगातार जीती, और उसमें भी चेन्नई को हरा के पहुंची थी सेमीफाइनल में, प्लेऑफ में। तो उसके बाद प्लेऑफ में पहुंची थी। नहीं, खेली फिर राजस्थान से, और राजस्थान से हार के बाहर हो गई। तो फिर चेन्नई वाले इस चीज़ के लिए खुश हुए थे कि हमको तो तुम हराए थे, अब देखो कि तुम खुद ही हार गए हो। खुद हारे कल हारे हैं। उसके पहले हराया था चेन्नई को, हाँ। तो चेन्नई बाहर हो गई, चेन्नई सेमीफाइनल में नहीं है, और आरसीबी भी सेमीफाइनल में नहीं है। तो इतना खुश काहे थे आरसीबी वाले फिर? क्योंकि चेन्नई को हराया था, और चेन्नई को हरा के सेमीफाइनल पहुंच गए थे। लगा था कि इस पर कब जीत जाएंगे। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे थे पहले भी, लेकिन कब कभी नहीं जीते हैं। तो इतना काहे हल्ला मचा रहे थे सिर्फ चेन्नई को हराने के कारण? बताइए, ऐसा एकदम इतने परेशान कर दिए हैं कि हाँ आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहुत परेशान कर दिए। नहीं, अब नहीं करेंगे। नहीं। अब यहाँ पे देखिए, एक आरसीबी वाले फ़ैन हैं जो कह रहे हैं, अपने आप को विराट कोहली फ़ैन कह रहे हैं, लेकिन कहे हैं कि हम आरसीबी को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जानना चाहते हैं रीज़न कि विराट कोहली के आप फ़ैन रह चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। राहुल गांधी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप किसके फ़ैन हैं, फुटबॉल टीम का नाम लिया गया था, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, लेकिन तुरंत में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यूवेंटस फ़ैन हूँ। वजह क्या बताई? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके फेवरेट प्लेयर थे, और उन्होंने टीम स्विच किया था, वो रियल मैड्रिड की जगह यूवेंटस गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं यूवेंटस फ़ैन बन चुका हूँ। तो वही चीज़ तो मैं मानता हूँ कि विराट कोहली फैंस पे भी लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक विराट कोहली फ़ैन है जो कह रहे हैं कि मैं आरसीबी को कभी सपोर्ट नहीं किया हूँ। वजह भैया? ये सब कोई पब्लिक में बोलता है? आरसीबी का समर्थन कोई पब्लिक में बताता है? लेकिन देखो, ऐसा है कि मतलब आईपीएल को देखने का नज़रिया मेरा अलग है, और कुछ कई बार होता है ना कि ये स्नैक्स है और कुछ मेन कोर्स होता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें आपकी एक अलीजियंस आपको चुनना है, और वो आप स्पष्ट है कि आप भारत के साथ होते हैं। इंडिया ए के में मैचेस में भी आप इंडिया ए के साथ होते हैं, अंडर 19 मैचेस में अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम के साथ होते हैं। यही तो एक आईपीएल ही तो एक टूर्नामेंट में है जहाँ पर आप विविधता में एकता और पूरा भारत एक है के सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी अलीजियंस स्विच कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो आईपीएल में कभी भी एक टीम को सपोर्ट ना करने का जो सुख है वो मैंने एंजॉय किया है। एक टीम को सपोर्ट करने में क्या सुख है यार? कल मैंने केकेआर को किया, उसके बाद अभी फाइनल होगा तो मैं आरआर को करूँगा। और दूसरा क्या है कि उसको मैं देखता इसलिए हूँ, जब कभी देख पाता हूँ, आज अंडरडॉग कौन निकलेगा या कौन सा नया प्लेयर। अरे शशांक आ गया यार, क्या खेलता है। आयुष बडोनी ने क्या कवर के ऊपर से उठा के मारा, या उसका स्टांस देखो कितना अच्छा है। ने तो मैं आईपीएल को देखने का नज़रिया मैंने ये विकसित किया, और इसमें मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। एलिजियंस में पढ़ना ही नहीं है,
को नृप होए हमें कहानी, जो चुनाव के बारे में पत्रकार कहते हैं कोई भी राजा बने हमें क्या चिंता है, आईपीएल के बारे में मेरा सिद्धांत वही है। हाँ, फाइनल है तो शुरू में जब मैच होगा तो ज़रूर एक बार को इच्छा होती है कि एक साइड चुने, पर उसमें भी ये होता है कि जो साइड चुनी थी वो जीतती नहीं दिख रही तो दूसरी चुन लेने का विकल्प हमेशा बना रहता है, क्योंकि अंततः सभी इस देश का हिस्सा है। मतलब ऐसे ये एक बहाना है इसमें, लेकिन वैसे मेरा सॉफ्ट कॉर्नर राजस्थान रॉयल्स के लिए रहा है शुरू से, पहले आईपीएल की ओर से, क्योंकि वो नौजवानों की टीम थी पहली बार भी, जब शेन वॉन के कोचिंग में पहली बार जीते वो, और सोचा नहीं था किसी ने जीतेंगे। बहुत ही अलग तरह से बैलेंस्ड टीम लगती है वो हमेशा। और फिर उसमें मतलब आर अश्विन जैसे वो एक्सपीरियंस्ड, हाँ, तो मज़ा आता है उनकी वो देखने में। तो अगर फाइनल आप पूछोगे तो मैं आरआर को सपोर्ट करूँगा, बट आरसीबी के साथ ये ईमानदारी की बात है, कसम से झूठ नहीं कह रहा, भगवान कसम। आरसीबी के साथ वो एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बना मेरा, कभी भी नहीं बना। मैं विराट कोहली का खेल और उसकी स्किल और उसकी शैली को एंजॉय करने के लिए सिर्फ आरसीबी के मैचेस कभी देखता हूँ तो देख पाता हूँ। विराट कोहली आउट होते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। फाफ डू प्लेसी बहुत अच्छे शार्प शॉट्स मारते हैं, बट बहुत आनंद नहीं आता मुझे विराट के साथ। जो जैसा एक लगाव सा है वैसा और खिलाड़ियों के लिए नहीं है। तो ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि विराट के फ़ैन हैं, आरसीबी के नहीं हो पाए हैं। दद्दा की तरह नहीं, दद्दा दोनों का है। लेकिन एक चीज़ जो होती है, अक्सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि आप जब किसी प्लेयर के फ़ैन होते हो और जिनसे आप मतलब बहुत ज़्यादा लगाव रहता है आपका, अगर उनकी टीम जीत नहीं पाती है तो वो कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस टीम को जीतनी चाहिए थी। और यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली की टीम, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इन पर्टिकुलर विराट कोहली की बात करना चाह रहा हूँ। 17 साल से वो लगातार आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी आईपीएल चैंपियन नहीं बने थे। मतलब उन्होंने वर्ल्ड कप जीत रखा है, 2011 वाले वर्ल्ड कप की टीम के वो सदस्य रह चुके हैं। तो एक मलाल तो कहीं ना कहीं एक विराट फैन के तौर पे तो होगा ना कि इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक ठप्पा लगा है कि वो जिता नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, अगेन किस सरफेस पे खड़े होकर आप देख रहे हैं। ये ना दुनिया में खूबसूरती परफेक्शन से नहीं आती है दोस्त, खूबसूरती इम्परफेक्शन की है। जापान में जब एक पॉट टूट जाता है तो उसको जब वो गोल्डन से जोड़ करके बेचते हैं तो उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होती है। तो रोहित शर्मा बहुत शानदार कप्तान रहे, बट वो भी आईसीसी की ट्रॉफ़ी नहीं जिता सके। तो इसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी की स्किल या कप्तानी की क्षमता कम नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब डाई हार्ड फैन जो हैं, मतलब मैं अपने जो किन के प्रति मैं आसक्त हूँ, नहीं, मैं ईमानदारी की बता रहा हूँ, मैं किन के प्रति आसक्त हूँ क्रिकेट में, वो मैं खुल के बता सकता हूँ। आपको नाम भी गिना सकता हूँ और टीमें भी बता सकता हूँ जो टीमें मुझे पसंद भी हैं। इंटरनेशनली भी मैं कभी कभी अगर इंडियन टीम नहीं है, 2 टीमें खेलनी है तो मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, वो भी मोस्टली मैं आपको बता सकता हूँ। बट वो जो आसक्ति है वो ऐसी नहीं है मेरी कि जीतना ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खेल है अंततः, और खेल में मतलब एक मंजिल को पा लेने से इतर कई बार रास्ता महत्वपूर्ण होता है। आरसीबी के फैंस के लिए ये लाइन काम आएगी, वो कहीं ट्वीट कर सकते हैं इसको। लेकिन ये मलाल आरसीबी के डाई हार्ड फैंस के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। यहाँ दर्द है, लेकिन मुझे ये नेक में है 2-3 दिन, ये इधर लैपटॉप पे बैठने से हो जाता है, थोड़ा सा कमर में है, तो मैं ऐसे स्ट्रेचिंग करूँगा तो अभी वो दर्द कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आरसीबी फैंस के लिए ना, बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन कुलदीप भैया ने जो बातें बताई है ना, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना, 4-5 ऐसी लाइनें मिल गई हैं ना जो आप बहुत आराम से ट्वीट्स कर सकते हैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए। जो चेन्नई के फैंस आप पे हमलावर हो रहे हैं ना, उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छे उन्होंने लाइनें बताई है। इस तरीके से ट्वीट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी ट्रिक बता दिया है कि दर्द हो रहा है लेकिन कैसे दर्द से बचा जा रहा है, वो भी चीज़ बताई है। यहाँ 1-2 फ़ैन और हैं हमारे साथ, जहाँ जो मतलब आरसीबी को ही पहले कह रहे थे कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में टीम स्विच किया है। मैं अभी दिखाऊंगा कि वो कौन सा इंसान है।
हाँ, तो यही इंसान है जिनकी मैं बात कर रहा था कि पहले आरसीबी फैन हुआ करते थे, अभी चेन्नई के वो, क्योंकि मैं इनके साथ ही डेस्क पे काम करता हूँ, ये बात सबको वैसे धीरे से बता रहा हूँ कि कॉपी हमारी यही एडिट करते हैं ना, तो इन्होंने कई बार चुपके से बोला है कि मैं आरसीबी फैन हुआ करता था लेकिन अब स्विच करके मैं तला फॉर ए रीजन करते नहीं नहीं, हमेशा से मैं मुंबई इंडियंस का फ़ैन रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कैमरे के सामने साथ बोल रहा हूँ। उसका एक बेसिक रीज़न है कि हम सब, हमारी जो मतलब मैं जब छोटा था तो सचिन तेंदुलकर से हमारी एक अलग, मतलब हम उनके अलग टाइप के फ़ैन हुआ करते थे, क्रिकेट के भगवान। तो क्योंकि वो मुंबई इंडियंस में थे और उस टाइम मुंबई इंडियंस में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अगर आपको याद हो सनत जयसूर्या भी उस टाइम थे और शायद एंड्रू साइमंड्स भी उस टाइम थे, तो एक वो जुड़ाव मुंबई इंडियंस से बना रहा। और फिर बाद में जब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने आगे बढ़ना चालू, और मुझे याद है वो सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग की ओपनिंग जोड़ी, तो वो दौर हमारे लिए मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक दौर है। और सच बताऊं तो अब मतलब शायद पिछले 1-2 साल से मैंने आईपीएल उतना ढंग से देखा भी नहीं है। हाँ, लेकिन अपडेट्स लेनी पड़ती, ज़रूरी पड़ जाता है। सही बात एक बार कैमरे के सामने सही बोल देना, देखो यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। विराट कोहली के लिए बुरा नहीं लगता है? बहुत बुरा लगता है कई बार, मतलब ये इस तरीके से बुरा लगता है कि मतलब एक वो होता है ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पूरे जज्बे के साथ खेलते हैं और एट द एंड वो जो खिताब तक जो उसको माना जाता है खेल में कि खिताब अगर पा लिया आपने, तो आपको वो चीज़ें, आखिर में मेहनत क्यों करता है इंसान कि वो ट्रॉफ़ी उठा सके। लेकिन वो विराट कोहली जो अभी, जैसे कल उनकी दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक वर्ल्ड कप फाइनल वाली और एक कल का जो एलिमिनेटर था। वर्ल्ड कप फाइनल में भी वो अपनी टोपी निकाल के निराश दिख रहे थे और कल वो विकेट से गिल्लियां हटा रहे थे, तो बुरा तो लगता। और अब जब आप उनको देखते हैं ना, वो पूरी एनर्जी के साथ खेलते हैं, पूरा मन लगा कर खेलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई या जो भी कहें, मतलब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, जैसे कि कल फाफ डुप्लेसी ने कहा कि भाई ओस आ गई और हम 20 रन शॉर्ट रह गए, तो वो तमाम फिर खेल किसी एक, वही बात है कि किसी एक दिन में आपने कैसा प्रदर्शन किया, और ख़ासकर प्लेऑफ मैच की जो बात होती है उसमें फिर वो ज़्यादा कुछ आपका इधर उधर रह नहीं जाता। अब आप देख रहे हैं कि 6 मैच कैसे खेले थे टीम ने, आरसीबी टीम ने। वो मतलब शायद आरसीबी ऐसी पहली टीम थी पूरे आईपीएल उसमें कि जिसने लगातार शायद 6 मैच हारे और फिर वो 6 मैच जीते भी, तो उन्होंने पूरा दम लगा के खेला। तो बुरा तो बहुत लगता है, मतलब विराट कोहली के लिए स्टार प्लेयर है, हमारे कंट्री की शान है। और धोनी अगर रिटायर हो गए तो धोनी के लिए भी बुरा लग रहा है क्या? मतलब मुझे ये बुरा लगा कि उनको किस तरीके से बुरी तरीके से ट्रोल किया गया और उनके खिलाफ़ जो बातें फैलाई गई, इन द सेंस कि वो बिना हाथ मिलाए चले गए, जबकि आई थिंक वो बात पूरी तरीके से गलत थी। वो आए थे, उन्होंने हाथ मिलाए थे। मतलब मुझे बुरा इसलिए लगा कि नहीं, वो जो मैं ये चीज़ बताऊं कि जो वो वीडियो आया था ना, तो उसमें ऐसा देखा गया था कि धोनी टीम के साथ आगे आगे जाते हैं, कुछ देर वेट करते हैं, तब तक जो आरसीबी की टीम है वो सेलिब्रेट कर चुकी रही होती है, और इस वजह से धोनी कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। धोनी तो ऐसे प्लेयर हैं, जैसे आपको पिछला आईपीएल फाइनल का याद हो तो जो उनको ट्रॉफी मिली थी, उन्होंने यंग प्लेयर्स को आगे कर दिया था, अगर आपको याद हो, वो खुद पीछे हट गए थे। तो वो इस तरीके के प्लेयर हैं, हमेशा शांत मुद्रा में, और उनकी इस कामनेस ने हमें, मतलब टीम इंडिया को कितनी बार जिताया है, कितनी बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। तो सबसे पहला जो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जीते थे, मतलब ऑलमोस्ट हमें लगा था कि मिसबाह उल हक ने मतलब मैच पाकिस्तान के पाले में डाल दिया, बट वहाँ पे धोनी की कामनेस काम आई थी। तो इस तरीके से जब मतलब ऐसा किया जाता है ना कि अपने ही देश के लोग, या मतलब एक खेल में एक राइवलरी होना ज़रूरी है, एक स्पोर्ट्समैनशिप होना ज़रूरी, बट वो अगर व्यक्तिगत लांछनों में बदल जाती है तो वो फिर ठीक नहीं है। वहाँ से फिर स्पोर्ट्समैनशिप का, आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स अपने आपस में इस तरीके की दुश्मनियाँ रखते होंगे, कभी नहीं रखते होंगे। बट हम जो फैंस हैं, हम मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी युद्ध में हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। अब देखिए, अभी तक बहुत सारे आरसीबी और चेन्नई फैन से आप मिल चुके हैं, लेकिन अब जो सबसे डाई हार्ड फैन आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो क्या आपने मतलब जो सौरभ के चेहरे पे दिखी थी ना, उससे भी ज़्यादा इसके चेहरे पे दिख रही है। क्या दीपक, ऐसा लग रहा है मिठाई की दुकान पे जाता है ना, सबसे बढ़िया मिठाई दे रहा हूँ मैं, नमूना उन्हें टाइप का बता। नहीं, आते ही मतलब आज कल रात में हमारे बहुत सारे क्लोज लोग हैं, अभिषेक भैया भी बताएंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ रूम में आते ही एक ऐसा लगा ना कि चेहरे से अभी ये रोने वाला है, और अभी तक इसके चेहरे पे वो एक दर्द जो है ना आरसीबी फैन का दिख रहा है। क्या हुआ 17 साल बाद? नहीं, मतलब मैंने तो अपने स्कूल टाइम से ही मैं आरसीबी से प्रेम करना शुरू किया था। दुख तो होता ही ऑब्वियसली, मतलब ऐसा कोई कहे कि नहीं यार आप कितने ही खुद को मोटिवेशन दें। कल मैंने एक लाइन भी लिखी थी, हालांकि उसमें बहुत डिसएग्री नहीं करूँगा सिंहावलोकन में रेट्रोस्पेक्शन में, कि हार्ड वर्क इज़ अ ट्रैप, है ना। आप इतनी मेहनत से काम करें, मतलब अगर विराट कोहली एज ए इंडिविजुअल प्लेयर होते, जैसे
वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में थे, तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, यानी दुनिया भर की कोई ट्रॉफी शायद नहीं बचती जो विराट कोहली के हिस्से नहीं आ पाई होती। लेकिन चूंकि 11 लोग का प्लेयर का टीम है और वो सब कुछ है, तो इससे वो हारे तो दुख तो बहुत होता है, क्योंकि मतलब इस एक जिस वजह से आरसीबी के फैंस आरसीबी को प्रेम करते हैं, उसका थोड़ा कारण यही है ना रवि कि आरसीबी हमेशा अपनी मेहनत में हमको कभी कम नहीं दिखती, उनके एफर्ट्स में, उनकी डेडिकेशन में कभी हमको वो आलसी या एक बहुत हारे हुए माइंडसेट से बीट करना वो कभी नहीं दिखता है। तो उसका दुख था कि टीम को पे ऑफ नहीं मिला। और अंततोगत्वा ये बहुत ही ना फर्जी सी बात है कि आप हारने के लिए, जीतने के लिए नहीं खेलते, आप नहीं, आप लास्ट में इसलिए खेलते हैं कि आप जीत सकें। आपका इंटेंशन भी होता है, या तो आप बात बोलो जीतने से पहले बोलो कि नहीं यार जीतने के लिए नहीं खेलना है, आप जीतने के लिए खेलते हैं। आप हारने के बाद इस तरह के दिलासे देते हैं, वो मैं खुद को नहीं दूंगा, ना मेरी टीम को दूंगा। दुख है, बिल्कुल बहुत दुख है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा हमें रेट्रोस्पेक्शन में, हमें इंस्पेक्शन में अपने में, कि हम कुछ बेहतर कर पाएँ। लेकिन सच में कल बहुत कठिन रात थी कल। अभी कैसा है, अभी कैसा है, अभी वाला सही, अभी वाला बताओ। आपने वर्ल्ड मैच को 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, ये में ऐसा लग रहा है घटनास्थल के बाद कोई इंस्पेक्शन के लिए क्राइम टीम जा रही है। क्या कैसा कठिन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अभी ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि वो एक बात नहीं चलती बार बार, आपने देखा होगा, पता है मैच कहाँ हारे, तो वो बहुत सारे लम्हे बन रहे हैं। डॉली कैच छोड़ना मैक्सवेल का, उसके बाद जो सिराज का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना, तब जब वो अगर आप विकेट निकालें, जब अगर रन कम बचे तो आप डॉट निकालो, विकेट पे इतना सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि 4 बज रहे थे अगले के पास। तो वो दुख है। और अभी भी टीस होती है, मतलब मैं अभी तक वो वर्ल्ड कप के, मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं वो जानते हैं कि मैं अभी वर्ल्ड कप नवंबर 2023 के मलाल से नहीं निकल पाया हूँ। तो अब हाँ, अभी तो ये मतलब फिर ये तो बहुत लेटेस्ट है, तो दुख तो बहुत है। लेकिन ये तसल्ली है कि हमने अपने 2011 की वर्ल्ड कप की फाइनल, सब माफ़ कीजिएगा, IPL की फाइनल हार का बदला लिया चेन्नई वाले से। और वही चेन्नई फैन, मतलब आप लोग इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? कल आरसीबी हार के बाहर हो गई, आप लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं, और ये मैं लगातार यही चेन्नई फैन से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ क्योंकि आरसीबी ने हरा दिया आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि चेन्नई फैंस ये भरोसा रख सकते हैं कि वो ऐसी टीम नहीं है जो 17 साल से सिर्फ दिल जीत रहे हैं, क्योंकि दिल जीतने के लिए एक टीम हमारे पास ऑलरेडी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसको उसके प्रशंसक आरसीबी कहते हैं, सोशल मीडिया पे कई लोग आरसीबी कहते हैं। नहीं, वो चेन्नई वाले कहते हैं ऐसे है ना। तो हमारी टीम तो 5-5 बार टाइटल जीत चुकी है, फाइनल तक गई है, फाइनल में हारी है ना। चैम्पियंस लीग आती थी वो भी जीती है। 7 हो जाता, लेकिन 2 बार बैन हो गए थे। तो ये कुछ ज़्यादा मार्क लाइन बोल गई है। कोई नहीं, जब खेले तो दम से खेले, जब नहीं खेले नहीं खेले, है ना। और दूसरी बात कि अब ये भी याद रखेंगे आरसीबी वाले कि कोई था जो कड़कनाथ के फार्म से गेम बदल देता था। विकेट के पीछे की तो बात ही छोड़ दो, है ना। कोई था जो वहाँ फार्म में बैठ के, खेत में बैठ के गेम बदल देता था। तो अब ये भी आरसीबी वाले याद रखेंगे। और दूसरी बात कि जो मेहनत की बात हो रही है, तो देखिए मेहनत सब जांची जाती है नतीजों से, वरना तो फिर चक दे के गाने लगा कि आरसीबी पे खूब बातें हुई हैं जब वो एक अदद एलिमिनेटर में, प्लेऑफ में भी नहीं पहुँचे, एलिमिनेटर में पहुँचे। मतलब अभी भी बाहर होने की तलवार थी, और सोशल मीडिया में जनता पागल कि अरे ग्रेटेस्ट कमबैक एवर, उस पर आरसीबी के खिलाड़ियों पे चक दे इंडिया के गाने आने लगा के सब बना दिया पूरा माहौल। और हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। तो मुझे सहानुभूति है, और हमारी टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स है, धोनी के नेतृत्व में कई बार जीती। अगली बार MS धोनी रहेंगे तो फिर से जीतेगी, नहीं रहे तो ऋतुराज गायकवाड़ जिताएंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। दीपक, बहुत बड़ा कटाक्ष है, इन्होंने छोटी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तो सीधा एकदम मान चुके हैं कि आरसीबी कभी जीतने ही नहीं वाली है, एकदम ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग कई बार लिखेंगे। बाकी मैं एक बात से थोड़ा सा विनम्र सहमति रहेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतने वालों को याद रखा जाता है ना। मतलब देश की राजनीति में मुझसे बेहतर उदाहरण दिल जीतने की आप नहीं, मैं कहूँगा अगले 10 साल तक भी आरसीबी यूँ ही दिल जीतती रहे। बहुत शुभकामनाएं दिल जीतने के लिए। ट्रॉफी कब जीतोगे भाई? ट्रॉफी वाली बात ये मतलब बिल्कुल इसको विदाउट डिफेंड, बट इस बात को बिल्कुल चेहरे पर स्वीकार करना चाहिए कि हम हारे, और हमें इस बार बहुत कड़क तरीके से अपना एनालिसिस करना चाहिए। हम लोग 3 बार फाइनल भी खेले हैं, 9 में, 11 में और 16 में। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा मुझे। डेक्कन चार्जर्स से हम हारे थे पहली बार में, है ना। मतलब मैं तो 9 साल का था तब, लेकिन हम लोग 3 हार के बाद अब स्थिति में आए हैं। 16 वाली हार तो बहुत ज़्यादा चुभी थी, तो एलिमिनेटर वाली भी चुभती तो। लेकिन आप भी देखिए, शायद में अगर आप आंकड़े देख पाएँ, आरसीबी क्वालिफाई लगभग हर बार कर पाती है। वो ठीक बात कि हम लोग वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जहाँ तक हमारे
मतलब हमारी इच्छा है, हमारा मंतव्य है, लेकिन हम लोग लगभग क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, एक बार फिर आप फाइनल जीत के चले गए, वो तरीका नहीं होता है हमारा, जैसे कई लोगों का होता है। लेकिन ठीक है, हार है, दुख है। लेकिन ये लगभग वाले शब्द है ना, वो बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि लगभग हम लोग जो है ना 2011 वर्ल्ड कप के बाद से और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद से हर बार टीम इंडिया के लिए भी लगभग कहते आए हैं। एक सवाल सर, मतलब जो हो रहा है, क्योंकि आपने ये तो मतलब बेसिक आपको पता ही है कि विराट कोहली 17 साल से IPL खेल रहे हैं और वो एक बार भी नहीं जीत पाए हैं, जबकि धोनी ने कई बार जीता है। और लोग यही कह रहे हैं कि विराट कोहली इतने महान खिलाड़ी हैं लेकिन आज तक वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। तो आपको भी क्या मलाल है, जबकि आप IPL नहीं देखते हैं लेकिन तब भी अगर विराट कोहली का नाम आता है और ये आता है कि वो एक बार भी IPL नहीं जीत पाए हैं, तो इस बात का आपको भी कोई मलाल है? नहीं, मैं थोड़ा बहुत मुझे एक अंदाज़ा रहता है, पर मलाल जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को जितना मैंने देखा है वो अपने जो वर्स्ट मोमेंट्स होते हैं या जो प्रेशर वाले मोमेंट्स होते हैं उनमें परफॉर्म तो वो करते हैं। अब जैसे सचिन के ऊपर भी एलिगेशन लगते थे कि आप मैच नहीं जीते, आपने सेंचुरीज बहुत मार ली लेकिन आपने मैचेस कितने जिताए, या क्राइसिस मोमेंट में आप कितना उभर के आए हो। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ एक रहता है इंडिविजुअल, आपका कार्ड जो होता है वो कैसा है, और आप जो कहते हैं ना कि सबसे ऑपोजिट मोमेंट्स में आपने क्या किया। तो मुझे विराट के न जिताने का कोई ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली उन्होंने कैसा खेला है, या लोहा लेता है ना इंसान उल्टे हालातों के बीच में, मैच एक तरफ जा रहा है उसमें खड़ा होना वो सबसे बड़ा काम है। तो उसमें विराट को मैंने कई जगहों पे पाया कि उन्होंने सॉलिड परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वो बहुत कम प्लेयर में देखने को मिला है जितना मैंने क्रिकेट फॉलो किया है IPL से पहले के 10-20 साल में। तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में जो RCB और CSK फैंस हैं उनके साथ बातचीत। आगे भी ऐसे ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वो हम लोग कवर करते ही हैं, देश दुनिया से सारी चीज़ें हम लोग कवर कर ही रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को आना है, उस दिन हम लोग इसकी विस्तृत कवरेज करते रहेंगे। तो आप उसके लिए भी पूरे दिन देखते रहिए लल्लन टॉप, और बाकी देश और दुनिया की खबरें जो हैं उनके लगातार वीडियोस वगैरह बनते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आके खबरें भी पढ़ सकते हैं। IPL से जुड़ी खबरें पढ़नी है उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। और एक और चीज़ कि हमारा स्पोर्ट्स का एक अलग पेज है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, तो उसको भी आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।